हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू राइट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका CITES प्रोविजनल एडमिशन होगा, जिन लोगों का फर्स्ट फेज काउंसलिंग में नंबर आएगा, उस आपके जो भी डाउट है वो सारे इस वीडियो में मैं दूर करूंगा। ठीक है, जो भी आपने कमेंट किए थे तो उस विषय में चर्चा करूंगा। और जो भी इस रिगार्डिंग आपके डाउट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए या आपको क्या करना है, वो सारी बात मैं करूंगा। ठीक है, क्या प्रोविजनल एडमिशन में फ़ीस जमा होगी या नहीं, तो पूरी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे ट्रांसफ़र के विषय में, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, दोनों बात करेंगे। और फिर आपकी सेकंड फेज काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। और हाँ, अगर आपका CITES के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसको भी ज्वाइन कर ले, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं CITES प्रोविजनल एडमिशन के जो जो आपके डाउट थे, उस पर मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। ठीक है, अब आप ये निमी की ऑफिशियल वेबसाइट है और काउंसलिंग के लिए CITES 2022 काउंसलिंग प्रोसेस ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। ये मैं दिखाऊंगा, मतलब आपको पूरी ऑफिशियल जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई हवाई बातें करूंगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा तो नॉर्मल बिल्कुल जो इसमें लिखा है, मतलब जो निमी या डिजिटल ने जारी किया है, पूरा फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों के सबसे पहला डाउट ये था कि सर, जब हमारा फर्स्ट फेज काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा, जो कॉलेज हमें अलाउड होगा, उसके लिए हमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा, कहाँ जाना होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका कॉलेज अलाउट हो जाएगा तो आपको जो नियरेस्ट NSTI है, नियरेस्ट NSTI में क्या, वुमेन हो या जनरल NSTI, वो उस देखिए दोस्तों, ITOT गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा सकते, यानी आप वहाँ जाकर प्रोविजनल एडमिशन नहीं करा सकते। ठीक है, पहली चीज़ तो होगी ये। अब दूसरी बात करता हूँ, क्या जब आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाओगे, क्या आपकी वहाँ पर फीस जमा होगी। तो मैं आपको बता दूँ, प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पर कोई फीस जमा नहीं होगी। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, इससे एक भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और मैं बताऊंगा आपको कितनी कॉपी लेके जाना है। पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, काउंसलिंग फ़ी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल। आपने जो फीस जमा की है उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, यानी उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, और जो आपको इंस्टीट्यूट अलाउट होगा, ठीक है, उसकी उसको भी निकलवा लेना है आपको। ठीक है, और एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है, 8th या 10th 12th जो भी है, वो एकेडमिक सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्क्स स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटिंग ITI डिग्री डिप्लोमा, यानी जो अगर आपने जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ITI हो, डिग्री हो या डिप्लोमा, तो वो आपको चाहिए उसका सर्टिफिकेट। अगर आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और EWS, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप PWD के कैंडिडेट हैं तो आपका PWD सर्टिफिकेट। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो आपका एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लगेंगे और इनकी आपको 2 कॉपी लेके जानी है, 2 फोटोकॉपी करानी है। इनकी 2 कॉपी लेके आपको वहाँ पर जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिए क्लियर लिखा है, 5 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट प्रोविजनल एडमिशन एट द नियरेस्ट NSTI। यानी आपके जो नियरेस्ट NSTI है वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। ठीक है, NSTI वुमेन हो उसमें जाके करा सकते हैं, जनरल हो यानी जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं उसमें भी जाकर करा सकते हैं, जो भी आपके नज़दीक हो उसमें आप करा सकते हैं। ठीक है,
अब जो सबसे मेन चीज़ है, कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन ट्रांसफ़र प्रोसेस। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, अगर आपको जो कॉलेज अलाउड होता है, अगर आप जाके प्रोविजनल एडमिशन ले लेते हैं, यानी डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करा लेते हैं, उसके बाद आप सेकंड फेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन आप ट्रांसफ़र प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफ़र प्रोसेस में कौन भाग लेगा और कौन नहीं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर दोस्तों इसी में एक बात है, अगर आपको मान लेते हैं फर्स्ट फेज काउंसलिंग में कॉलेज अलाउट हो गया और आप एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं नियरेस्ट NSTI, ठीक है, तो आप सेकंड फेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना। क्या, अगर आपको कॉलेज अलाउट होता है और आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं तो आप सेकंड फेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी हम ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफ़र प्रोसेस यानी कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या कौन नहीं, तो इस विषय पे हम देखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र राउंड के बारे में। यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट है, ट्रांसफ़र राउंड फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन प्रोविजनल एडमिशन। जिन ट्रांसफ़र में कौन पार्टिसिपेट कर, जिसने प्रोविजनल एडमिशन लिया है, हैव नॉट गोट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। देखिए, आपने प्रोविजनल एडमिशन लिया है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है आपकी, अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल गई है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कोई चॉइस मिली है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट चॉइस NSTI देहरादून सेलेक्ट किया है, अगर उसको NSTI देहरादून मिल गया तो वो सेलेक्ट मतलब ट्रांसफ़र में भाग नहीं ले सकता, ठीक है दोस्तों। कौन भाग नहीं ले सकता? जिसने जिसको फर्स्ट चॉइस मिली है वो ट्रांसफ़र प्रोसेस में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑप्शन विल बी अवेलेबल ओनली वंस पर कैंडिडेट। यानी ट्रांसफ़र में क्या सिस्टम है, मान लेते हैं ट्रांसफ़र प्रोसेस में आप सिर्फ एक बार भाग ले सकते हैं। मान लेते हैं आपका NSTI चेन्नई मिला आपको और आपने NSTI देहरादून उसको ट्रांसफ़र करा लिया, उसके बाद आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बात को ध्यान से सुने। अगर आप मान लेते हैं मैंने ट्रांसफ़र, मुझे NSTI देहरादून मिला और मुझे चेन्नई कराना है, अगर नहीं होता तब पार्टिसिपेट कर सकता हूँ दूसरी बार ट्रांसफ़र में। अगर लेकिन किसी कारण ट्रांसफ़र हो जाता है फिर मैं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकता दूसरी बार, ठीक है। ट्रांसफ़र राउंड ऑप्शन विल बी ओपन फॉर ऑल प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट हु हैव नॉट गोट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी ट्रांसफ़र जो राउंड है वो जो इन्होंने प्रोविजनली एडमिशन लिया है उनके लिए, और जिनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है वे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओनली वंस चॉइस फॉर चेंज, एक बार ही आपको चेंज करने का मौका मिलेगा ट्रांसफर, दूसरी बार आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट कैन व्यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिज चॉइस एंड फिक्स हिज चॉइस। यानी आपको क्या होगा, आप ऐसा नहीं है कि जब आप ट्रांसफ़र के लिए जाओगे लॉगिन करके तो आपको सिर्फ एक ही कॉलेज चॉइस करना है, ऐसा नहीं आप 5 कॉलेज वहाँ पे या 3 कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक कॉलेज सेलेक्ट करना होता है और उसमें मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी वो दिखाएगा कि कितने चांस आपके यहाँ पर सीट के अकॉर्डिंग वो दिखाएगा, इतने % चांस आपके ट्रांसफ़र होने के हैं, ठीक है। कैंडिडेट विल बी ट्रांसफ़र एज पर मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस। यानी वहाँ पर कितनी सीट है और मेरिट के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ ट्रांसफ़र विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन एट द एंड ऑफ डे। ये लॉगिन करके आपको देखना है। वंस ट्रांसफ़र प्रोसेस इज कंप्लीटेड नो चांस फॉर रिजर्वेशन टू हिज ओरिजिनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। यानी आपकी एक बार ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट हो गई, आपको कोई रिजर्वेशन चांस नहीं है जो ओरिजिनल अलाउट जो जिसमें आपने पहले जो इंस्टीट्यूट आपको अलाउट हुआ था, ठीक है। तो इसमें सीधी सीधी बात ये समझो, आप फर्स्ट राउंड में अगर आप को फर्स्ट चॉइस को छोड़कर कोई सी भी चॉइस मिल जाती है और आप प्रोविजनली एडमिशन ले लेते हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करता हूँ कि सेकंड फेज काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पुराना है, 2020-21 में सेम ऐसा ही हुआ था, काउंसलिंग के टाइम पे पूरा आया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले होता क्या था। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फर्स्ट काउंसलिंग के लिए ये 18 से 21 तारीख तक का टाइम मिला, ठीक है। 16-17 तारीख को चॉइस हुई, उसके बाद 4 दिन आपको एडमिशन के लिए टाइम मिला। उसके बाद 22-23 तारीख यानी 2 दिन, यानी एक दिन आपको ट्रांसफ़र के लिए मिलता है, दूसरे दिन आपकी रिजल्ट आ जाता है। और उसके नेक्स्ट डे आपकी जो सेकंड फेज काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाते हैं। यानी मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपकी कब से संभावना। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 25 तारीख तक प्रोविजनल एडमिशन के लिए बोला गया है फर्स्ट फेज काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब ये देखना होगा अगर ये फर्स्ट फेज काउंसलिंग के तुरंत बाद ट्रांसफ़र के लिए लो बोलते हैं तो 2 दिन आपके ट्रांसफ़र में लगेगा यानी 27 तारीख। तो आपकी 28 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये अगर ट्रांसफ़र राउंड नहीं देते हैं तो क्या होगा, क्या यहाँ पर आप 25 तारीख तक प्रोविजनल एडमिशन लोगे और 26 तारीख को जहाँ पर कहाँ पर कितनी सीट खाली है वो आएगा, ठीक है। और 27 तारीख से आपकी सेकंड फेज काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।